नमस्कार। जैसा कि सब जानते हैं, नेत्र मनुष्य का परम धन है। 5 सेंस ऑर्गन्स में भी आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन, तो इसमें भी आँख जो है सबसे पहले रखी गई है। 5 सेंस ऑर्गन्स में भी आईज जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हठ योग में भी जब हम षट कर्मों की बात करते हैं, तभी भी चक्षुद्योति के रूप में इसकी व्याख्या की गई है कि कैसे आंखों को हम साफ करें, कैसे इनकी केयर हम कर सकते हैं। और सुंदरता की दृष्टि से भी आंखें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आंखों की देखभाल करना बनता है। और चाहते तो सब हैं कि हमारी आंखें स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना हो, ड्राइनेस ना हो, इनमें जलन ना हो, नेत्रों की दृष्टि अच्छे से बनी रहे। बट डेली रूटीन में क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, वो अच्छे से हमें नहीं मालूम होती हैं। इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोगों को मालूम होता है तो वो अलग से भी करते हैं। तो डेली रूटीन में हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सलाइवा अपनी टंग का जो होता है वो लगा सकते हैं। तो सुबह का ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है अर्ली मॉर्निंग में। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक तो रात को ब्रश करके सोएं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में पानी पीने से पहले, ब्रश करने से पहले एकदम सुबह उठते ही सलाइवा लगाना है। उस टाइम उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने एनिमल्स को भी देखा है, कई बार वो अपनी टंग से, अपनी जीभ से अपनी आंखों को साफ करते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ नेचुरल वे टू लुब्रिकेट अवर आईज। तो सलाइवा लगाने से आंखों की दृष्टि भी इम्प्रूव होती है। तो एक तो हुआ, हमें सलाइवा लगा लेना चाहिए डेली रूटीन में। दूसरा है कि आंखों को धोना, इसको एक नाम दिया गया है नेत्र प्रक्षालन। प्रक्षालन मीन्स वॉश करना। तो आंखों को धोने के लिए भी मतलब टाइम है। एक तो सुबह उठ के जरूर धोना चाहिए, कम से कम 20 बार। और उसका क्या प्रोसेस है, मुंह में हम पानी भर लेंगे मैक्सिमम जितना आता है, और आंखों में ऐसे छींटे मारेंगे। और ऐसे नहीं है कि बस 2-3 बार किया और हो गया, काउंट करके 20 बार, 15 से 20 बार हम करना चाहिए। इससे आंखों में जो गर्मी होती है वो पूरी मुंह के थ्रू निकल जाती है। फीवर में भी ऐसा किया जाता है, तो फीवर में भी इससे लाभ मिलता है। और जब भी हम खाना खाते हैं आफ्टर एवरी मील, तो कम से कम उस टाइम 20 बार नहीं तो उस टाइम 5 या 7 बार जब भी हम चेहरा धोते हैं उस टाइम आंखों को जरूर धोएं। बाहर से कहीं से आए हैं उस टाइम जरूर धोएं, कोई पोल्यूशन है, डस्ट है तो वो निकल जाता है। तो एक धोने का तरीका ये भी होता है कि इसमें आंख पाम में डाल के पानी को हथेली में इस तरह से ब्लिंक करके धो सकते हैं 1 बाय 1। और आइस कप भी होते हैं। तो दूसरा प्रोसेस हुआ नेत्र प्रक्षालन, जो हमें डेली रूटीन में आंखों को धोने का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई करते करते थक गए हैं, काम करते हुए गृहिणी अपने किचन के काम से थक गई है, तो आंखें धोने का हमें ध्यान रखना चाहिए। डेली रूटीन में हमें नेति को भी शामिल करना चाहिए। अगर आंखों की देखभाल करनी है तो ज़्यादा ना तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार करनी चाहिए नेति। उससे आँखों की जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं, टीयर डक्ट्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो दूसरा, जैसे कभी बैठे होते हैं सुबह शाम, तो रूटीन में हम ध्यान नहीं रखते हैं इन चीज़ों का, तो राइजिंग सन और सनसेट के टाइम 2-2 मिनट, 1.5 मिनट जितना भी टाइम होता है, तो हमें सन गेजिंग करनी चाहिए। बट ये ध्यान रखेंगे कि नेवर गेज द बर्निंग सन, आंखों को सूदिंग इफेक्ट मिले उसी टाइम, और ज़्यादा देर भी नहीं करना चाहिए। और जैसे घास पे चलना बहुत ही अच्छा रहता है, जब भी पार्क जाते हैं तो घास पे जरूर चलें नंगे पाँव। और अगर वॉक नहीं कर सकते हैं तो इवन ग्रीन कलर को देखना भी बहुत ही सूदिंग होता है आंखों के लिए। तो घास को देखना, ट्रीज प्लांट्स को देखना भी हमारे रूटीन में हमको शामिल करना चाहिए। और एक ये कि जैसे हम आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, जो योगासन वगैरह करते रहते हैं, उनको इन्वर्टेड पोज पे फोकस करना चाहिए। जैसे शीर्षासन है, विपरीत करनी है, चक्रासन है, या फिर आधे मूवमेंट जो होते हैं हमारे, जिसमें हम
आधा डाउन करते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन हुआ, उस तरह के आसन भी हम कर सकते हैं अपनी, ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर पहुंच जाता है। जैसे हम आंखों को धोते हैं, उसमें भी पर्पस क्या है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आईज जो हम ब्लिंक करते हैं, उसकी हमें आदत डालनी चाहिए। जैसे खाली बैठे हैं तो थोड़ा सा आईज को हम टाइटली ब्लिंक करें, या थोड़ी देर के लिए ऐसे फास्टली भी मूव कर सकते हैं ब्लिंक करते हुए, ये आदत हमें डालनी चाहिए। और जब भी हम धूप में जाते हैं, तो कहने को ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है गोगल्स और जो सनशेड्स लगाते हैं, बट उनकी हर चीज़ दी हुई बुरी नहीं है, तो हमें सनग्लासेस का यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज यूज अम्ब्रेला, बट आई थिंक गोगल्स इज बेटर एंड इजी ऑप्शन। हमें डाइट का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। डाइट में गाजर, चुकंदर, काली मिर्च, बादाम, आंवला, त्रिफला, इन सब चीज़ों को ऐड करना चाहिए। लाल मिर्च की जगह सब्जी में और चीज़ों में काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। और बादाम में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें, कि जो ये अमेरिकन बादाम आता है उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये 800 रुपये किलो के आसपास जो आता है। हमें गुलबंदी बादाम या फिर जो मामरा बादाम आता है, थोड़े महंगे होते हैं ये दोनों, उन्हीं का ही फ़ायदा होता है यूज़ करने का। उसमें ऑयल प्रॉपर मात्रा में होता है। तो बादाम, लेकिन वो भिगो के ही यूज़ करने चाहिए। अदरवाइज जैसे बादाम रोगन होता है, उसको दूध में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो सूखे बादाम थोड़ा खुश्की ला सकते हैं। और घी भी बहुत ही अच्छा होता है आँखों में। और त्रिफला, आंवला, जो भी मैंने चीज़ें बताई, गाजर, चुकंदर, इनको जूस की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमें डाइट में ऐड करना चाहिए। दूसरा, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे स्टूडेंट्स को लेते हैं हम एग्जाम्पल, वो पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए एक सिद्धांत बनाया गया है 20-20-20 का, कि वो पढ़ते पढ़ते आफ्टर एवरी 20 मिनट्स दे वॉच एट 20 फीट डिस्टेंस फॉर 20 सेकेंड्स। 20-20-20, हर 20 मिनट में 20 फुट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखें और फिर वापस आ जाएं। और जैसे टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखते देखते एक मूवमेंट, टीवी का फोकस जहाँ है, अपने फोकस को हम चेंज करके किसी दूसरी चीज़ पे लेके जाएं। ड्राइव कर रहे हैं, सामने फोकस है, तो वो फोकस चेंज करके थोड़ा किसी गाड़ी में अंदर या किसी दूसरी चीज़ पे हम ले जा सकते हैं। तो जो आंखों का फोकस है वो एक ही जगह रहने से ड्राइनेस आने लगती है, तो ऑपोजिट मूवमेंट होनी चाहिए। अब दूसरा ये है कि जैसे बहुत रोशनी में जिनको काम करना पड़ता है, हर वक्त रोशनी में रहते हैं, एक्सट्रीमली आर्टिफिशियल लाइट्स, हाई पावरफुल लाइट्स, तो उनको थोड़ा कभी कभी डिम लाइट में, अंधेरे में आना चाहिए। जो हर वक्त अंधेरे में काम करना पड़ता है, किसी को लाइट कम है, तो उसको नेचुरल लाइट में जाना चाहिए। तो ऑपोजिट एटमॉस्फेयर हमको देना होता है, डिस्टेंस को लेके भी और लाइट को लेके भी। कुछ छोटी छोटी आँखों की एक्सरसाइज होती हैं, तो इसमें तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। एक्सरसाइज की आँखों की मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो बेसिक कुछ एक्सरसाइज होती हैं, वो हमें डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। आँखों की सेहत का ध्यान रखने के लिए हमें स्नान करते हुए जो पाँव के अंगूठा होता है उसके नाखून में प्रॉपर तरीके से तेल लगाना चाहिए। ये बुक्स में मेंशन है। तो उससे नीचे का जो है तेल लगाने से लुब्रिकेंट्स आँखों तक भी असर पहुंचाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो हमारी आँखें लंबे वक्त तक तंदुरुस्त रह सकती हैं। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जिन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए आँखों को सुंदर, तंदुरुस्त और उनकी रोशनी बरकरार रखने के लिए। हमें चीप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ भी है वो आँखों में चले जाते हैं तो वो आँखों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो गैजेट्स वगैरह हम देखते रहते हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल हम करेंगे, रह ही नहीं सकते आज की डेट में। मेरी वीडियोस भी आप मोबाइल पे ही देखते होंगे, तो उनको बजाय देखने के सुनने की आदत ज़्यादा डालें। कई बार देखना ज़रूरी नहीं होता है, तो एंटरटेनमेंट करना है तो हम FM के थ्रू लिसन करके भी कर सकते हैं। तो देखने की आदत कम करके थोड़ा सुनने की हैबिट हम ज़्यादा बनाएं।
तो इसके अलावा डाइट में हमें, ये तो मैंने बताया क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इनडाइजेस्टेबल फूड और पैक प्रोसेस्ड जंक फूड जो होता है, ऑयली स्पाइसी फूड पूरी तरह से बैन नहीं करना, ज़रूरी होता है कभी कभी इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए, बट उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए क्योंकि वो आँखों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा जिस चीज़ को हमें अवॉइड करना है कि लेंस अगर लगे हुए हैं, जो नहीं लगाते हैं, तो वो बहुत गलत होता है। जब आई साइट वीक हो ही गई है और लेंस लग ही गई है, चाहे वो दूर की दृष्टि कमज़ोर है या पास की कमज़ोर है, तो कुछ लोग होते हैं शो ऑफ के चक्कर में नहीं लगाते हैं, तो वो शो ऑफ हमें अवॉइड करना है और लेंस हमें लगा के ही रखने हैं। अब उसका कोई जल्दी से इलाज नहीं हो पाता है, आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी हो, तो वो लगाने ही होते हैं। उसके अलावा लाइट का हमें अवॉइड करना चाहिए कि डिम लाइट में काम ना करें ज़्यादा, और आर्टिफिशियल लाइट में काम ना करें। अगर हमारा बालकनी में या खुले में बैठ के हम वही काम कर सकते हैं तो वहाँ बैठकर ही करें। तो अवॉइड डिम लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट्स। तो इसके अलावा हमें नाइट पार्टीज में जाने से बचना चाहिए। आँखों का उससे क्या संबंध है, एक तो वहाँ पे लाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, कभी हरी कभी नीली पीली, देट आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर आइज। दूसरा क्या होता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो जब तक नींद पूरी नहीं होगी तो आंखें कैसे तंदुरुस्त रह सकती हैं। लैक ऑफ स्लीप कंट्रीब्यूट टू बैड आई साइट एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स। तो नींद का प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अवॉइड द पीपल हु मेक यू क्राई, कीप डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा नींद कम आई या फिर हम रो रहे हैं, परेशान हैं, अंदर से घुट रहे हैं, उसका भी आंखों पे असर आता है। तो हमें अपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो शुरू में बताया रूटीन में क्या क्या शामिल करना चाहिए, लास्ट की वीडियो में मैंने बताया क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपके लिए ये सब टिप्स बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आंखों के ऊपर ही बनाने वाली हूँ, कुछ उसमें नया कंटेंट होगा। तो तब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करने की आदत डालिए। नमस्कार। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य।